हमारी पिछली कुछ वीडियो में हमने आपको राज्य के विधायकों सांसदों की सैलरी के बारे में बताया और यह भी चर्चा की कि इन विधायकों के पास कितनी संपत्ति है। आप सबको ये तो पता ही है कि झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन आपने कभी जानने की कोशिश की है कि विधानसभा सत्र चलाने में एक दिन का खर्च कितना आता है? अगर नहीं तो हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि झारखंड विधानसभा सत्र में एक दिन का, एक घंटे का, एक मिनट का और एक सेकंड का कितना खर्च आता है। और यह पैसा और कहीं से नहीं बल्कि आपकी और हमारी जेब से ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .न्यूज। झारखंड विधानसभा में बीते 28 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो चुका है। आज सदन का चौथा दिन है। इस सदन से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं। सदन में 3 दिनों में हल्ला हंगामे का ही माहौल रहा। इसी हल्ला हंगामे के साथ बीते कल यानी 1 अगस्त को अनुपूरक बजट प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। अब बात करें इस सदन में होने वाले खर्च की, तो आप फिर से दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि जो आंकड़े हम आपको बताएंगे वो आपको चौंका सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2014 में झारखंड विधानसभा की एक दिन की कार्यवाही में लगभग 1,22,00,000 रुपए खर्च होते थे। सदन की कार्यवाही लगभग 5 से 6 दिनों तक चलती है। हम अगर पूरे सत्र का खर्च जोड़ें तो पूरे सत्र का कुल खर्च करीब 7,32,00,000 के आसपास होता है। वहीं सदन के 1 घंटे की कार्यवाही पर तकरीबन 5,08,333 रुपए खर्च होते हैं। सदन में हर मिनट 8,472 रुपए और हर सेकंड 141 रुपए खर्च होते हैं। आपको हम फिर से बता देते हैं कि ये आंकड़े 2014 के हैं और उस वक्त झारखंड विधानसभा की कार्यवाही पुरानी बिल्डिंग में चलती थी। तब एक दिन का खर्चा 1 करोड़ से भी ऊपर आता था। साल 2019 में झारखंड में लगभग 465 करोड़ की लागत से विधानसभा का नया भवन बनकर तैयार हुआ। उसके बाद से सदन की कार्यवाही नए भवन में ही हो रही है। अब आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि लगभग 10 सालों में जिस तेज गति से महंगाई बढ़ी है, तो अब 2023 में विधानसभा में एक दिन के सत्र में कितने करोड़ का खर्च आता होगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि यह खर्चा हमारे और आपके जेब से ही होता है, यानी जो टैक्स आम आदमी सरकार को देती है वही टैक्स का पैसा सरकार सदन पर खर्च करती है। बीते 28 जुलाई से झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र शुरू हुआ। सत्र पहले दिन मात्र 1 घंटे तक चला। वहीं सत्र का दूसरा दिन 31 जुलाई को था। सदन में हल्ला हंगामे की वजह से सत्र केवल 44 मिनट ही चल पाया। इसी तरह तीसरे दिन यानी 1 अगस्त को सत्र वैसे 5 बजे तक चला, लेकिन बीच में कई बार सदन की कार्रवाई स्थगित भी की गई। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होती है और शाम के 5 बजे तक चलती है, जिसमें उसी बीच 1 घंटे का ब्रेक भी होता है। यानी कार्यवाही लगभग 5 घंटे की होती है और विधायक इन 5 घंटों का भी सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। अपनी मांगों के नाम पर सदन में सुबह से ही हल्ला हंगामा करना शुरू कर देते हैं और स्पीकर को मजबूरन सदन को स्थगित करना पड़ जाता है। सिर्फ 2 से 3 घंटे की कार्यवाही के लिए सरकार सदन के एक दिन में 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च करती है। इन पैसों का आंकड़ा देखकर ये तो बिल्कुल साफ है कि सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जब सरकार सदन में करोड़ों का खर्च करती है तो राज्य की जनता उम्मीद लगाए रहती है कि सदन सुचारू रूप से चलेगी और राज्य हित के लिए अच्छे प्रस्ताव और फैसले लिए जाएंगे। लेकिन करोड़ों खर्च करने के बाद भी विधायक दिन भर सिर्फ हल्ला हंगामा कर सदन का समय समाप्त कर देते हैं। झारखंड में सरकारी शिक्षकों सहित कई विभागों में काम करने वालों को कभी समय से वेतन नहीं मिल पाता है। यहाँ तक कि राज्य के छात्र छात्राओं को भी छात्रवृत्ति मिलने में काफी देर हो जाती है और सरकार का इन मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं होता है। राज्य की विधि व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक बदहाल है। सरकार को राज्य हित के लिए काम करने की खासा जरूरत है। विधानसभा में विधायकों को राज्य हित और राज्य की जनता की हित के लिए सच में अच्छे फैसले लेने की जरूरत है और राज्य की जनता के मांगों को आगे रखने की बहुत जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर .न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।